नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अनामिका। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रसाद। तो देखिए जो अनामिका है ना, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, कह रहा चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरबंसराय बच्चन और कमलेश्वर। तो देखिए जो चित्रलेखा है आपकी, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, कह रहा है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है जर्जरित, जर्जरित, जर्जीत और जर्जरीत। तो देखिए जो ऑप्शन बी में है जर्जरित, ये शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, कह रहा है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन है 372, 343, 243 और 350। तो देखिए संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की धारा 343 में कहा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, कह रहा शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो देखिए जो ऑप्शन सी में है ना ज्योत्सना, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, तो आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, कह रहा राजतंत्र। राजतंत्र का विलोम होगा। ऑप्शन है गणतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र और प्रजातंत्र। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत परीक्षा में पूछा है ये वाला। राजतंत्र का जो विलोम होता है ना, वो प्रजातंत्र होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, कह रहा है संबल में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन है संपृक्त, संयुक्त, युग्मक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संबल है ना, संबल में आपकी संपृक्त ध्वनि है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, कह रहा हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है अनुनासिक, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य। तो देखिए हिंदी वर्णमाला के जो अंतिम पंचमाक्षर होते हैं ना, उनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, कह रहा नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मितभाषी, सुषुप्त, गुड़ाकेश और शयनागार। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेने उसको कहते हैं गुड़ाकेश। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, कह रहा है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मितभाषी, वाचाल, चपल और मूर्ख। तो देखिए जो कम बोलने वाला होता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, कह रहा पुस्तकीय ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है या है? ऑप्शन है पुस्तकीय एवं व्यावहारिक, पुस्तकीय, व्यावहारिक एवं प्रामाणिक, ज्ञान एवं अधिक प्रामाणिक। तो देखिए जो यह वाक्य दिया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है, इसमें आपका पुस्तकीय, व्यावहारिक और प्रामाणिक ये तीनों शब्द क्या है? विशेषण के हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, क्या ना इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? मतलब नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य आपका गुणवाचक विशेषण से संबंधित नहीं है, उसी को आपको पहचानना है। क्या क्या है ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है वह गधा भागा जा रहा है, रवि उदंड लड़का है, मृदुला की मृदुवाड़ी है, जोगेंद्र पंजाबी गीत गाता है। तो देखिए जो ऑप्शन बी में है ना, रवि उदंड लड़का है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। मृदुला की मृदुवाड़ी है, इसमें भी है। और जोगेंद्र पंजाबी गीत गाता है, इसमें भी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये जो गुण है ना, इसमें सभी जैसे रवि का, मृदुला का और जोगेंद्र का, तीनों लोगों का गुण प्रतीत हो रहा है कि उदंड, रवि कैसा है? उदंड लड़का है, मृदुला की वाड़ी कैसी है? मृदु है। और जोगेंद्र क्या कर पंजाबी गीत, मतलब इसमें गुणवाचक, गुण का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, गुण का व्याख्या हुआ है। लेकिन
जो ऑप्शन ए में है कि वह गधा भागा जा रहा है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा सुंदर विशेषण, जैसे सुंदर क्या है, विशेषण शब्द होता है ना, तो उसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा, मतलब स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है सुंदर का। ऑप्शन है सुंदरा, सुंदरी, सुंदरी और सुनंदरा। तो देखिए जो सुंदर विशेषण शब्द है ना, इसका सही स्त्रीलिंग होता है सुंदरी, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। ऑप्शन है तेजस्वी, कड़क, ओजस्वी और बी और सी दोनों। तो देखिए भाषण शब्द के लिए उपयुक्त जो विशेषण होता है ना, वो होता है ओजस्वी। ये लोग कहते हैं अरे वो बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया, उसका भाषण क्या था, बहुत ही ओजवान था। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ओजस्वी भाषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है लजीज, लजीज शब्द होता है ना, लजीज विशेषण के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। ऑप्शन है महेश ने लजीज मकान बनवाया है, राधा दिखने में बहुत लजीज है, मंजीत ने लजीज कार्यवाही की, धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। देखिए जो लजीज शब्द है ना, इसके लिए उपयुक्त वाक्य है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि लजीज शब्द व्यंजन के लिए, जो लजीज क्या है, विशेषण शब्द है जो कि व्यंजन के लिए प्रयोग में आता है। तो धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा निम्नलिखित में से विशेष से क्या है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से विशेष से आपको पहचाना विशेष से क्या है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, कारक और ये और भी दोनों। तो देखिए जो आपका विशेष होता है ना, वो संज्ञा भी होता है और सर्वनाम भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है विशालकाय दैत्य दंदनाता हुआ दौड़ा, इस वाक्य में विशेष पद क्या है। ऑप्शन है दंदनाता, विशालकाय, विशालकाय दैत्य और दैत्य। तो देखिए विशालकाय दैत्य दंदनाता हुआ दौड़ा, इस वाक्य में जो विशेष है ना, वो है आपका दैत्य, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, दैत्य। दैत्य का ही जो विशेषण है ना, वो है विशालकाय। दैत्य कैसा था, विशालकाय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सा के प्रयोग से किस प्रकार से विशेषण का बोध होता है, मतलब सा का प्रयोग जो होता है तो हमें किस प्रकार का विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, तुलनावाचक और परिमाणवाचक। तो देखिए जहाँ पर हमको सा का प्रयोग दिखाई देता है ना, वहाँ पे सभी जगह तुलनावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा इस नदी का जल अब बहुत पवित्र नहीं रहा, इस वाक्य में प्रविशेषण है। ऑप्शन है नदी, जल, बहुत और पवित्र। तो देखिए प्रविशेषण आया, तो प्रविशेषण हमने विशेषण भी तो बताया था कि प्रविशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पवित्र शब्द है वो विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, कि बहुत पवित्र नहीं रहा, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो बहुत शब्द है ना, ये प्रविशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 कह रहा सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है शीर्षत्राण, आपादमस्तक, शिरोधार्य और मस्तकापाद। तो देखिए सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होता है आपादमस्तक, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है चकोर, अक्षी, मीनाक्षी और मृगनयनी। तो देखिए मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। मीन मतलब मछली होता है, अक्षी मतलब क्या होता है, आँख होता है, तो मछली के समान आँखों वाली मतलब मीनाक्षी, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 निर्देश दिया है, पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश करा निर्देश, प्रश्न संख्या 22 से 25 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब 22 से 25 जितना प्रश्न है ना, आपको उनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको चारों में से तत्सम शब्द का पहचान करना है। 22वां प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन है उल्लू, उल्लूल, उल्लूक और उलक। तो देखिए जो उल्लू का तत्सम होता है ना, वो होता है उलूक, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 ऑप्शन है किवाड़, कपाट, किनपट और कवाड़। तो देखिए जो इसमें चारों में से जो तत्सम शब्द आपका ना, वो आपका कपाट है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। ऑप्शन है अक्षी, आँख, अक्षी और आक्षी। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन ए वाला है अक्षी, ये अक्षी आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। ऑप्शन है खेती, क्षेत्र, क्षेतित्र और क्षेत्र। तो जो इन चारों में से जो ऑप्शन डी वाला है ना क्षेत्र, ये तत्सम है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है विधवा, विधुर, विदुर और मधुर। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों साथी से शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।